एनसीसी अपना 75वां साल मना रहा है और इस मौके पर एनसीसी की ओर से कैडेट्स के टैलेंट को उभारने के लिए नृत्य शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने इस ऐप का उद्घाटन किया और इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और एसीसी एडीजी भी मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। हमारे जो एनसीसी के लोग कैडेट हैं या पूर्व के एनसीसी के हैं, उन सारे लोगों को सबको एक मंच पर कहीं भी अवसर सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस डिजिटल माध्यम से उसको अपनी प्रतिभा को उसमें उस माध्यम से प्रदर्शित करके और उसको जनता के बीच उसका वोटिंग प्राप्त करके उसका निर्णय लेकर के और उसको पारितोषिक देने का जो निर्णय एनसीसी निदेशालय की तरफ से लिया गया है, इसके लिए एनसीसी निदेशालय को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नृत्य शक्ति सीजन 1 का आज शुभारंभ किया गया है एनसीसी निदेशालय के द्वारा। हम समझते हैं कि एनसीसी के जो बच्चे हैं उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यह काबिल तारीफ़ है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। एनसीसी अपना 75वां साल मना रहा है और इस मौके पर नृत्य शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस ऐप के माध्यम से जो भी एनसीसी कैडेट्स होंगे वो अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखा सकते हैं। इस ऐप का शुभारंभ मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा ने किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से अब एनसीसी कैडेट्स अपने वीडियो को इस ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद उनके डांस के वीडियो को सम्मानित भी किया जाएगा, सेलेक्ट भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में आज मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन झा के साथ मंत्री जीवेश कुमार और एनसीसी एडीजी इंद्रवालन भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ एनसीसी कैडेट्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है एनसीसी कैडेट्स की जो भी टैलेंट है इस ऐप के माध्यम से दुनिया भर में उसे विकसित करना और इसी उद्देश्य के साथ आज नृत्य शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कैलाश सत्यार्थी की कोशिश रंग ला रही है। दरअसल कैलाश सत्यार्थी बाल फाउंडेशन बचपन बचाओ अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों को अपराध के क्षेत्र में जाने से रोकना। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं और इसे सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। देखिए, बच्चे जो हैं एक महत्वपूर्ण संख्या है हमारे देश के और कल के भविष्य है। और जिस तरह जो बच्चों के खिलाफ जो क्राइम की संख्या बढ़ रही है या ऑफेंसेस बाय चिल्ड्रन बढ़ रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनकी ट्रेनिंग किया जाए। जो स्पेशल लॉ समय समय पर आया है उसके बारे में ट्रेनिंग किया जाए, लोगों को बताया जाए और अवेयरनेस जागरूक किया जाए और सेंसिटिविटी बढ़ाया जाए। कैलाश सत्यार्थी बाल फाउंडेशन बचपन बचाओ अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पुलिस मुख्यालय में शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है बचपन से जुड़े अपराधों को रोकना, क्योंकि आजकल लगातार बचपन से जो बच्चे हैं उनसे जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर से फायदा क्या कुछ होगा, हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, 3 दिनों तक तमाम पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या कुछ फायदा होगा इससे? देखिए, बच्चे राष्ट्र के धरोहर हैं और देश का भविष्य है और ये बहुत चिंता का विषय है कि या तो बच्चों के विरुद्ध अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है या ऐसे अपराध जहां बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है और उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से हम इस विषय को एड्रेस करें। इसीलिए श्री कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन के साथ प्रशिक्षण प्रभाग बिहार पुलिस ने ये एक संयुक्त एक वर्कशॉप करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि इनकी टीम में एक्सपर्ट लोग हैं। ये लोग इस काम को पूरे देश में करते रहते हैं
और हमारे पुलिस पदाधिकारियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें यह जानकारी हो, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो कि चिल्ड्रेन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। हमारे साथ आलोक राज थे जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से बच्चों के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं या बच्चों को लेकर अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगे, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं, उस भविष्य को बचाना है और इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।